नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टाइम लाइन। आज हम बात करेंगे कि नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी क्या है। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन ने न्यूक्लियर वार के खदशात को जगा दिया है। तो ऐसे में हमें याद आता है कि नो फर्स्ट स्ट्राइक की पॉलिसी यानी ट्रीटी क्या है, दोनों ममालिक के दरमियान इसकी नोहियत क्या है, क्या दोनों ममालिक के साथ बाइंडिंग है लीगली या नहीं। आज हम डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान का इस पर ऑफिशियल स्टांस क्या है। पाकिस्तान का कहना है कि वो नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को नहीं मानता। अगर आपको याद हो तो 5 सितंबर 2019 में द इकनॉमिक टाइम्स में लिखा गया कि जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि उनके पास कोई NFS पॉलिसी नहीं है और हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है मैच डेटर्स के लिए है। बिल्कुल इसी तरह का बयान 2002 में जनरल किदवाई ने भी दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं, हम उनको यूज़ भी करेंगे, लेकिन जब हमारे यानी पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा होगा तब। दोस्तों, अगर नो फर्स्ट स्ट्राइक की बात हो रही है तो क्यों ना पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन डॉक्ट्राइन भी उसकी भी बात हो जाए। बेसिकली पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स डॉक्ट्राइन है उसके 4 थ्रेशोल्ड्स हैं। नंबर 1 ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे लार्ज स्केल मिलिट्री अटैक करता है और की सिटीज़ जो हैं उन पे कब्ज़ा कर लेता है। नंबर 2 ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की एयर फोर्स को और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 3 ये है कि अगर इंडिया इकनॉमिक ब्लॉकेड करता है पाकिस्तान का, जैसे उसने इंडस वाटर ट्रीटी को तो सस्पेंड करके किया। नंबर 4 ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है NFS को लेकर, नो फर्स्ट स्ट्राइक को लेकर, वो क्या है। दरअसल इंडिया का मानना है कि वो कभी भी किसी भी कंट्री पर न्यूक्लियर वेपन्स पहले स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी और कंट्री ने उस पर स्ट्राइक किए तो इंडिया मसिवली रिटेलिएट करेगा उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दरअसल 1998 में पोखरान टेस्ट के बाद 2003 में ऑफिशियली इंडिया ने ये पॉलिसी जो थी नो फर्स्ट स्ट्राइक की ये अडॉप्ट की थी। देखा जाए तो इंडिया के पास 164 वार हेड्स हैं, जिसमें उसका जो अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसके पास उसकी कैपेबिलिटी जो है 5000 किलोमीटर तक है, यानी वो 5000 किलोमीटर तक वो स्ट्राइक कर सकता है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इसके पास लगभग 170 के करीब वार हेड्स हैं और सेम कैपेबिलिटी के हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो फर्स्ट यूज़ स्ट्राइक वाली पॉलिसी जो है इसको अलाउ करती है अगर इसकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में हो। लेकिन 2019 में हमने इसके बरक्स देखा, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि इसका इन्हिसार फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस पर है, यानी मुस्तकबिल के सर्कमस्टांसेस डिसाइड करेंगे कि हम नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है उसको अपनाएं या फिर इसके अगेंस्ट जाएं, जैसे पाकिस्तान कर रहा है। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने कुछ इकनॉमिक और डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट। मिसाल के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को ब्लॉक करना, उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर की बात कर लीजिए, डिप्लोमेट्स को निकालना। ये चीज़ें क्या दिखाती हैं? दूसरी जानब जो एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो पॉलिसी जो है वो अभी भी नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को उसकी जो है वो शेप करती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, तो लिहाजा इंडिया जो है ये एक्शन नहीं लेगा, वो मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा पाकिस्तान के खिलाफ, जो है वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेगा। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगस्त 2019 में लिखा कि अगर पाकिस्तान पहले स्ट्राइक करता है तो इंडिया की डॉक्ट्राइन मासिव रिटेलिएशन की होगी, लेकिन इसके बरक्स अक्टूबर 2020 में फॉरेन पॉलिसी ने लिखा कि इंडिया के आर्सेनल में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है जो पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काउंटर कर सके। लिहाजा ये इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक वीकनेस है। दोस्तों, पाकिस्तान का जो फर्स्ट यूज स्टांस जो है ये दरअसल इंडिया के 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे एक्शंस को रोकता है। उस वक्त पाकिस्तान ने ना सिर्फ रिटेलिएट किया बल्कि इंडियन पायलट अभिनंदन को भी पकड़ लिया था। तो अगर फ्यूचर में इस तरह का अगर मेजर स्ट्राइक अटैक करता है इंडिया, तो पाकिस्तान जो है उसका फुल रिस्पांस देगा और कुछ माहिरीन के मुताबिक तो एक फुल स्केल वार जो है वो भी शुरू हो सकती है। लेकिन रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में देखें तो फ़िलहाल साउथ एशिया के अंदर दोनों ममालिक जो हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करती हैं, इनके दरमियान एक मेजर वार जो है वो कल्मिनेट हो जाए, वो भी थोड़ा मुश्किल है, वो इतना आसान। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि उसका जो नो NFS स्टांस जो है वो डेटरेंस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज ज़्यादा है। दूसरी जानब जो पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिस्ट्स हैं उनका मानना है कि इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को रोकने के लिए पाकिस्तान को फर्स्ट यूज स्ट्राइक का जो ऑप्शन है वो चाहिए।
दोस्तों 2002 में मुनीर अकरम ने कहा था कि NFS को यानी नो फर्स्ट स्ट्राइक को अडॉप्ट करना ऐसे ही होगा जैसे हम इंडिया को ही लाइसेंस दे देते हैं टू किल एनीवन। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान का मानना है कि उससे इंडिया के NFS पे डाउट्स है, ट्रस्ट नहीं करता। इसकी मिसाल आप ले लीजिए 2019 की राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट, इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। अभी हाल की बात करें तो आप इंडस वाटर ट्रीटी को देख लीजिए, इंडिया का सस्पेंड करना ऐसे है जैसे उसने पाकिस्तान की जो इकनॉमिक थ्रेशोल्ड है उसको ट्रिगर कर दिया है। ये चीज़ें जस्टिफाई करती हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है उसको जस्टिफाई करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी कंट्री जो है वो लीगली बाइंडिंग है, यानी किसी भी कंट्री ने ये NFS ट्रीटी जो है वो साइन किया है। तो दोस्तों किसी भी कंट्री ने ना ये NFS ट्रीटी को लीगली साइन नहीं किया, नो वन इज़ बाइंडिंग। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं है। हाँ, चाइना और इंडिया के पास कुछ पॉलिसी ज़रूर हैं NFS को लेकर, लेकिन उनके जो हैं वो यूनिलैटरल प्लेजेस हैं, उनका इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ कोई भी वाबस्तगी नहीं है, कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान का नो NFS यानी NFS को ना मानना और इंडिया के NFU साउथ एशिया के जो न्यूक्लियर बैलेंस है उसको एक ख़तरनाक खेल बनाता है। पहलगाम अटैक और इंडस वाटर ट्रीटी का क्राइसिस ये दर्शाते हैं कि एक छोटी सी भी मिस कैलकुलेशन एक बड़ी तबाही ला सकती है। लिहाजा मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेंशन को डिप्लोमेटिकली कम किया जा सकता है या फिर ये टेंशन और बढ़ेगी? आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, मिलते हैं नई वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।